चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्र है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। ये लॉ नहीं कहता। बाबा कहते, पहले बता दूं तो मजा ही निकल जाए, ऐसा नियम नहीं। सब कुछ जानते हुए भी मैं भी ड्रामा के वश हूँ। पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं। उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती। भल शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही हैं। हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाप आकर कहते हैं, बच्चों, तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं, वह कोई गांवड़े से आते हैं, गांव से। बाबा तो परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। कितनी दूर से, ये किसको भी मालूम नहीं। बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है। उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते। अथॉरिटी है ना। कौन सी नॉलेज? ईश्वरीय नॉलेज। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास ये सामग्री है, ये वक्र है। कोई के पास दुकान होती, कहेंगे हमारी दुकान में यह वैरायटी है। बाबा भी कहते, मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर। तो ये सामग्री है। मेरे पास ये सब वक्र मौजूद है। मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ, तुमको देता हूँ। फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे। बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं। क्या है हमारे पास, कोई बताते नहीं। गाया हुआ भी, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी आग जलाए। बाबा कहते सब अभी की बातें हैं। आग लगेगी सब खत्म हो जाएगा। जो जहाँ रखा है, तो बाबा कहते कहाँ भी कुछ छिपा हुआ, लेकिन कहाँ भी बचेगा नहीं।
तो बाबा कहते राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती थी, बल अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई भी चीज वहाँ काम नहीं आनी है। ये खानियाँ भी सब नए सिरे फिर भरपूर हो जाती है। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे, थोड़ा बचा ये भी जान जाएंगे। बाबा पहले से ही हम, बाबा कहते सब कैसे बता दे, बाबा कहते पहले से ही हम सब कैसे बता दे। कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। बाबा कहते मैं नहीं बता सकता, मैं भी वश में हूँ। जो ज्ञान अब तक मिला वही ड्रामा में नूंद है। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है, बाकी जो कल होगा वह देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं हैं। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लगा दी। इस ड्रामा को समझने की हिम्मत चाहिए। बाबा जो राज समझाते, बाबा कहते इसे भी समझने की हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है। समझते हैं मर गए, जाकर दूसरा जन्म लिया, हम रोए क्यों? तो बाबा कहते ये तुम्हें अभी ज्ञान का हलवा मिला है, यानी ये समझ दी गई है कि वह आत्मा जाकर दूसरा जन्म लेती, तो रोए क्यों? बाबा ने समझाया है। अखबार में भी तुम लिख सकते हो, ये प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख इस ही स्थान पर इसी रीति हुई थी। इतना क्लियर है, जो आज हुआ वो फिर हुआ। बाबा कहते फिर होगा, और कल्प पहले भी हुआ था। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, ये लिख देना चाहिए। ये तो जानते हैं ये दुनिया बाकी बस थोड़े दिन की है, ये सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विकर्मा जीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विकर्म संवत शुरू होता, अर्थात विकर्म होने का संवत। इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो तो विकर्मा जीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विकर्मा जीत बन जाते हो। वहाँ तुम आत्म अभिमानी होते हो, वहाँ देह अभिमान होता नहीं। कलयुग में देह अभिमान है, संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो। परम पिता परमात्मा को भी जानते हो, ये है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। ये नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसको मिलती नहीं। तुम्हारा ये सर्वोत्तम कुल है। बाबा कहते ये गाया भी जाता कि अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। वे गोपी के वल्लभ के बच्चे कौन? मैं। तो बाबा कहते नशा है, तुमको अभी लॉटरी मिलती है, कोई चीज मिल जाती उसकी इतनी खुशी नहीं होती। जब गरीब से साहूकार बन जाते तो खुशी होती। तुम भी जानते हो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात बाबा कहते बच्चे अपने मोस्ट बिलविड बाप को याद करो। वे सबका बिलविड बाप है, वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। वहाँ किंग क्वीन नहीं होते, वहाँ कहेंगे महाराजा महारानी। अगर भगवान भगवती कहे तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब भगवान भगवती हो जाए। इसलिए भगवान भगवती कहा नहीं जाता, भगवान एक है। मनुष्यों को भगवान नहीं कहा जाता। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। स्थूल वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? ऊंचते ऊंच है मूल वतन, फिर है सूक्ष्म वतन।
ये है 3rd नंबर, स्थूल वतन। अभी ये तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है। वह फिर शिक्षक भी है, गुरु भी है, सुनार, बैरिस्टर आदि सब है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है, तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते हैं कि बाबा हम आपको भूल जाते? बाबा कहते ऐसे क्यों बोलते हैं? माया के बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते ये तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरवों से लड़ाई नहीं है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसक हो जाए। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते, कुछ भी समझ नहीं सकते। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है नहीं। बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो। माया का वार नहीं होगा। याद करेंगे तो माया का वार नहीं होगा। इस पर एक कहानी भी है। पूछा पहले सुख चाहिए व दुख? तो बोला सुख। दुख हो ना सके क्योंकि सतयुग में सुख है। तो बाबा कहते समझते हैं सतयुग में दुख तो फिर हो ना सके। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में है। सारी दुनिया सागर के बीच में है, लंका है ये। अभी सब रावण की जेल में पड़े। कोई वो लंका नहीं। बाबा कहते सारी दुनिया ही इस समय ये लंका है। सर्व की सदगति करने के लिए अभी बाप आए हैं। सब शोक वाटिका में, स्वर्ग में सुख और नरक में है दुख। इसको शोक वाटिका कहेंगे। वह है अशोक स्वर्ग, सतयुग जहाँ कोई शोक नहीं, स्वर्ग। बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर बाबा को याद करना चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा की राय पर नहीं चलते तो बाबा कहते फिर सौतेले ठहरे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। बाबा की राय पर नहीं चलते, श्रीमत पर नहीं चलते, बाबा को याद नहीं करते तो बाबा कहते फिर क्या? सौतेले। फिर प्रजा में चले जाएंगे। मातेले होंगे तो राजधानी में आएंगे। राजधानी में आना चाहते हो तो श्री मत पर चलना पड़े। कृष्ण की मत नहीं मिलती, मत है ही दो। अभी तुम श्री मत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। अभी शिव बाबा से श्रीमत मिलती है जिसका सुख सतयुग में भोगते। फिर बाबा कहते द्वापर में रावण की मत मिलती। सब रावण की मत पर असुर बन जाते। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। मत देने वाला एक ही बाप है, वह है ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो। पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना। देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे। कहेंगे क्या फिर वहां बच्चे नहीं होंगे? बच्चे क्यों नहीं होते? परंतु वह है ही वाइसलेस दुनिया। सतयुग है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहाँ ये कोई विकार होते नहीं। बाबा ने समझाया है देवता सिर्फ आत्म अभिमानी है, परमात्म अभिमानी नहीं। तुम आत्म अभिमानी भी हो, परमात्म अभिमानी भी हो। पहले दोनों ही नहीं थे। सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते, इसलिए बाबा कहते वहाँ परमात्मा का ज्ञान ही नहीं। आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेंगे। सतयुग में बाबा कहते ये तो स्मृति में होगा। बाबा कहते ये बुद्धि में रहेगा। पहले मालूम पड़ जाता कि अब ये पुराना छोला छोड़ नया लेना है। बच्चा होता है तो भी पहले से साक्षात्कार हो जाता कि योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? बाबा कहते अभी देखो, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते, तो क्या वहाँ योग बल से बच्चे पैदा नहीं हो सकते?
योग बल से कोई भी चीज को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो। बाबा ने फिर अटेंशन दिलाया, बच्चे तुम याद भूल जाते हो बाबा की। कोई को अभ्यास पड़ जाए, बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं भोजन को। पहले मंत्र पढ़ते तब वे भोजन खाते। तुमको भी परहेज तो बताइए, कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना। तुम देवता बनते हो ना, देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते, गंद नहीं खाते, तो ऐसा पवित्र बनना है। बाबा कहते मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे। बाप को जाना, सृष्टि चक्र को जाना, फिर जानने का कुछ रहेगा नहीं। बाप को जाना, सब कुछ जाना। सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है, फिर वहाँ ये पढ़ाई की तो बात नहीं। इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अब अंत है। मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होगी। इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। अमर लोक के मालिक थे, ये नशा चढ़ना चाहिए। तो बच्चों को अतीन्द्रिय सुख, परम सुख में रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं। परम पिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे। इनको ही परमानंद कहा जाता। सतयुग में ये बातें होती नहीं, ये तुम अभी सुनते हो। इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो। अभी का ही गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप, टीचर, गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट ठहरे, कोई अभिमान नहीं रखते। कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे, निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो सर्वेंट हुआ ना। बाबा हमें सब कुछ देकर और खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते, तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ ना। वाइस राय आदि हमेशा सही करते, साइन करते, तो लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा भी निराकार निरंकारी है, कैसे बैठ पढ़ाते। इतनी ऊंच पढ़ाई और कोई पढ़ा न सके, इतनी पॉइंट्स कोई और दे न सके। मनुष्य तो जान नहीं सकते, इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु होता तो बहुतों को होता। बाबा कहते कोई एक का थोड़े, गुरु होता तो बहुतों का। एक का होता है क्या गुरु? ये बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। कहते हैं ना बाबा हम कल्प पहले भी मिले थे। बाबा ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तो ये सब धारणा करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए बाबा ने क्या समझाया। बाबा से हमें भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। ये याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। ये परम आनंद है। बाबा कहते कि बाबा की याद में रहे तो खुशी में रहेंगे। तो ये परम आनंद, बाबा की याद में रहना, मास्टर, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ये सब वरदान बाबा से अभी तुमको मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्धू होंगे, वहाँ तो ये नॉलेज होगी नहीं। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं, बाबा को जानते ही नहीं, न सृष्टि चक्र की नॉलेज है। इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ तो बुद्धू होंगे। इन्हों को होती तो परंपरा से चली आती। अगर लक्ष्मी नारायण को ये नॉलेज होती, बाबा कहते फिर तो परंपरा चली आती। तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता। अभी हमें परमात्मा मिलते, परम आनंद हम आत्माओं को मिलता है, हम ब्राह्मणों को। तो बाबा कहते वह तो देवताओं को मिल नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट है, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। दूसरी पॉइंट, परमपिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं, वह हमें अब घर ले जाने आए, अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रहे परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। अब है आज का वरदान, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है, इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। अब है आज का स्लोगन, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। अच्छा, ओम शांति। कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है, कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। सारे जहां से अच्छा है, सारे जहां से न्यारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है, कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। सारे जहां से अच्छा है, सारे जहां से न्यारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है, कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। बजती है सुख चैन की बंसी ब्रह्मा मुख के द्वारा, मधुबन की पावन धरती पर ब्रह्मी ज्ञान की धारा।